पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज इन दिनों काफी चर्चा में है। ये फिल्म कई साल तक सेंसर बोर्ड में लटकी रही। निर्माता इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, लेकिन विवाद की वजह से ओटीटी से भी इस फिल्म को हटाना पड़ा और अब इसके वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस बीच सतलुज शब्द चर्चा में बना हुआ है, जो एक नदी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। और आज बात सतलुज फिल्म की नहीं बल्कि सतलुज नदी की करेंगे। सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। हजारों वर्षों से ये नदी सभ्यताओं, खेती, व्यापार और संस्कृति का आधार रही है। हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलकर ये नदी कई राज्यों और देशों से गुजरते हुए अंत में सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके पानी ने लाखों लोगों की जिंदगी को आकार दिया है। आज भी ये नदी जल, बिजली और सिंचाई का बड़ा स्रोत है। जब नदी बनी सीमा रेखा साल 1809 में, ये नदी ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र और महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की सीमा रेखा भी बनी थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा निर्धारण में भी सतलुज नदी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक आधार बनी। इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। विभाजन के बाद ये नदी भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों की नई भौगोलिक पहचान का आधार बनी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता भी राजनीतिक वजहों से हुआ था, जिसे बाद में भारत सरकार ने रद्द करने की घोषणा कर दी थी। क्या है सतलुज नदी से जुड़े प्रमुख विवाद? आइए अब आपको सारे मसले बता देते हैं। सिंधु जल संधि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते के अनुसार सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी भारत के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया। वहीं सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकतर जल पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि दोनों देशों के बीच समय समय पर इस संधि को लेकर राजनीतिक बहस होती रही। पिछले साल पहलगाम में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की घोषणा की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। जल बंटवारे का विवाद। सतलुज के पानी को लेकर भारत के भीतर भी कई बार विवाद सामने आए हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। हालांकि इन विवादों में रावी और ब्यास का मुद्दा ज्यादा प्रमुख रहा है, लेकिन सतलुज भी व्यापक जल प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण चर्चा में रहती है। चीन से भी जुड़ी है चिंता। चूंकि सतलुज का उद्गम तिब्बत में है, इसलिए चीन द्वारा ऊपरी हिस्से में बनने वाली परियोजनाओं को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती है। भारत लगातार इस नदी के जल प्रवाह पर नजर रखता है। सतलुज नदी का नाम कैसे पड़ा और कहां से उद्गम हुआ, इसकी बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में सतलुज का उल्लेख शतद्रु या शतुद्री नाम से मिलता है। ऋग्वेद में भी इस नदी का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि शतद्रु का अर्थ है 100 धाराओं वाली नदी। समय के साथ इसका नाम बदलकर सतलुज हो गया। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित राक्षस ताल के पास माना जाता है। ये क्षेत्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के नजदीक है। उद्गम स्थल समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नदी का शुरुआती भाग तिब्बत में लांगचेन खंबाब नाम से जाना जाता है। यहां से निकलते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित शिपकी ला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से नदी तेज ढलान वाले पहाड़ी इलाकों से गुजरती है। रास्ते में कई छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं और इसका जल प्रवाह बढ़ता जाता है। सतलुज नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर मानी जाती है। सतलुज नदी किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? सतलुज नदी की यात्रा कई चरणों में पूरी होती है। उद्गम स्थल तिब्बत से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, भारत पाकिस्तान सीमा के पास का क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद नदी का बहाव अपेक्षाकृत शांत हो जाता है। यहाँ इसका पानी बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सतलुज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद चिनाब नदी से मिलती है। इसके बाद संयुक्त जलधारा पंजनद बनाती है। पंजनद आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अंत में सिंधु नदी पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इस तरह सतलुज का अंतिम जल भी अरब सागर तक पहुंचता है। सतलुज नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर मानी जाती है। इसमें से लगभग 320 किलोमीटर हिस्सा भारत में बहता है, जबकि शेष भाग तिब्बत और पाकिस्तान में स्थित है। सतलुज नदी में कई छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। इनमें स्पीति नदी, बसपा नदी, सोआन, नोगली खड्ड और स्वान नदी प्रमुख हैं। इन सहायक नदियों से सतलुज का जल स्तर और प्रवाह मजबूत होता है। सतलुज का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये नदी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा रही है। प्राचीन समय में इसके किनारे व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। कई छोटे बड़े नगर इसी नदी के आसपास बसे। वैदिक काल में भी सतलुज का विशेष महत्व था। ऋषि मुनियों ने इसका उल्लेख धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में भी किया है। मध्यकाल में ये नदी व्यापार और आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम बनी रही। ब्रिटिश शासन के दौरान सतलुज के पानी का इस्तेमाल नहरों के निर्माण में किया गया। इससे पंजाब में खेती का बड़ा विस्तार हुआ। सतलुज नदी पंजाब और हरियाणा के खेतों की जीवन रेखा मानी जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना और कई नहर प्रणालियों के जरिए इसका पानी लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि तक पहुंचता है। गेहूं, धान, गन्ना और कई अन्य फसलों की सिंचाई इसी नदी के जल से होती है। अगर सतलुज का पानी ना मिले तो उत्तर भारत की कृषि पर बड़ा असर पड़ सकता है। सतलुज नदी जल विद्युत उत्पादन का भी बड़ा स्रोत है। इस नदी पर कई बड़े बांध और बिजली परियोजनाएं बनाई गई हैं। इनमें भाखड़ा बांध, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, कोल डैम परियोजना और बसपा जल विद्युत परियोजना प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं से उत्तर भारत के कई राज्यों को बिजली मिलती है। भाखड़ा नांगल बांध भारत की सबसे प्रसिद्ध बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के पास स्थित है। इस बांध से 3 बड़े फायदे मिलते हैं: सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। स्वतंत्र भारत के शुरुआती विकास कार्यों में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। सतलुज नदी कई पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही है। इनमें औद्योगिक प्रदूषण, घरेलू गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा, अवैध खनन, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना आदि प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में नदी के प्रवाह और जल गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। सतलुज नदी के किनारे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं। किन्नौर की घाटियां, पहाड़ी गांव, सेब के बाग, भाखड़ा बांध और हिमालयी नज़ारे हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एडवेंचर पर्यटन, ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए भी ये इलाका मशहूर है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। ये खबर लिखी थी मेरे सहयोगी दिनेश पाठक ने।